एनएवी 10 रुपये से कम कैसे हो गया? कम होता है क्या? एक बार तो 10 रुपये एनएवी हो गया, उससे कैसे कम हो सकता है? तो उसका राज बताएंगे कि कम हो सकता है। दूसरा है, आज दूसरा भी टॉपिक है, पोर्टफोलियो कब कब रिव्यू करें। तो पहला है, बजाज का एनएवी कम कैसे हो गया। पहले भी मैंने समझाया है कि मान लेते हैं 2 बनिया का दुकान है, चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी करके 100 रुपया का एक पैकेट बनाया, ये मिल गया 1-1 किलो का 100 रुपये में। और दूसरा बनिया है 10-10 रुपया करके थोड़ा थोड़ा सामान रख करके वही सेम जीरा मरीच धनिया गुंडी, फंड मैनेजर 1 है, फंड मैनेजर 2 है, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक में डाला। सेम स्टॉक में इसने ज्यादा पैसा करके डाला, तो ये 100 रुपया का एक स्टॉक हो गया कॉम्बिनेशन में, और ये 10-10 रुपया का हो गया। कोई सस्ता कोई महंगा नहीं है। 10 रुपया दिए तो 10 रुपया का चीज आया, 100 रुपया दिए तो 100 रुपया का ही चीज आया। पर जब ये एक पैकेट उठा के लेते आए, बाद में अगले दिन इसके अंदर जो माल था उसका दाम घट गया, तो 10 रुपया का चीज 9 रुपया 90 पैसा हो सकता है, 9 रुपया हो सकता है, 8 रुपया 7 रुपया भी। इतिहास में आप देखेंगे कि उस समय कोई एनएफओ लॉन्च हुआ और उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ गिरता चला गया, या यहाँ से गिरता चला जाए मार्केट आज से, तो एनएवी कहीं तक भी जा सकता है। हमने 7-6 तक भी देखा है, 2008 वाला आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो। मैंने जो 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया था बजाज स्मॉल कैप में, तो यहाँ पे उसका वैल्यू 10 रुपया कम दिख रहा है। 50,000 में 10 रुपया कम है। क्यों कम हुआ? कि 10 रुपया का जो एनएवी था वो 9.998 चला गया। जितने स्टॉक में फंड मैनेजर पैसा लगाया, उस स्टॉक के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मार्केट पीछे डाउन हुआ। 18 को ये अलॉट हुआ था, 19 को जो स्मॉल कैप थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके कारण से ये डाउन हुआ। अगर 19 को बढ़ा होता तो 10 रुपया कुछ पैसा होता। फिर आज का एनएवी भी ऐड होगा, ऊपर नीचे जो भी स्मॉल कैप में हुआ होगा, गिरेगा तो गिरेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ एनएवी नजर आएगा। तो इस तरह से हलचल चलता है। अगर ज्यादा गिरता चला गया तो ज्यादा एनएवी डाउन हो जाएगा, बढ़ता हुआ मार्केट नजर आएगा तो बढ़ता हुआ एनएवी नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे एग्जिट लोड का एक आपको डिस्क्लेमर लिखा हुआ आएगा कि 6 महीना के पहले अगर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 लाख लगाया और 6 महीना पहले निकालना चाहते हैं तो आपको 1% 1,000 रुपया चार्ज कर जाएगा। लेकिन 10% तक छूट है, मतलब 1 लाख लगाया, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 कभी भी निकालेंगे 6 महीना पहले तो कोई चार्ज नहीं है। दूसरा लाइन मिलेगा कि 6 महीना के बाद निकालेंगे तो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे उदाहरण जैसे 1 लाख रुपया लगाया और 10,000 तक तो कभी भी निकालिए, कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन 10,000 से ऊपर निकालेंगे और 6 महीना के पहले निकालेंगे तो जितना पैसा निकालेंगे, मान लेते हैं 20,000 रुपये निकालेंगे, तो 10,000 तक तो कुछ नहीं लगेगा। फिर 10,000 पे 1% 100 रुपया कट जाएगा। उसी तरह कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि नहीं 1 लाख निकाल लें तो एग्जिट लोड लगेगा। 6 महीना के बाद कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें एक और ट्रिक है कि ये जो पैसा 1,000 कटा, जैसे मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया, कल मुझे जरूरत पड़ जाए, निकालना है तो 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में यही खासियत है कि आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। आज लगाया, 10 दिन के बाद जरूरत है, निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो 1% चार्ज लगभग 500 रुपया कट जाएगा। तो वो 500 रुपया किसके पास जाएगा, किसके जेब में जाएगा? पहले एएमसी के जेब में जाता था, गुलछर्रा उड़ा रहा है, इधर उधर पार्टी चल रहा है। सभी ने डंडा मारा, बोला नहीं, तुम्हारे अकाउंट में नहीं जाएगा, इन्वेस्टर के स्कीम में फिर से इन्वेस्ट कर दो। जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ में वो जो 500 रुपया एएमसी के जेब में जाता, वो 500 रुपया फिर से 10,000 करोड़ में और ऐड कर दिया, मतलब इन्वेस्टर में बट गया पैसा, तो किसी के जेब में नहीं जाता है एग्जिट लोड। अब पार्ट 2 में दूसरा जो सब्जेक्ट है आज का कि पोर्टफोलियो कब कब रिव्यू करना चाहिए। तो इसमें 2 फैक्टर है कि एक तो आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, और दूसरा है कि अपने फाइनेंशियल गोल को मीट कर रहा है कि नहीं। जैसा हमने चाहा था, जो फाइनेंशियल गोल है हमारा, घर बनाना है, रिटायरमेंट है, बच्चों का शादी है, जो भी एसेट बनाना है, वो फाइनेंशियल गोल जो सेट किए हैं उसके अनुसार से फंड चल रहा है कि नहीं। तो पहला बात है फंड परफॉर्मेंस का। अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी लिया है और वो 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, सोच समझ के लिए हैं, तो कंटिन्यू करते रहना है। इसमें कभी फंड परफॉर्म ना करे 1-2 साल तो भी बने रहना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको टीवी पे कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहे तो दूसरे में स्विच कर जाइए। अब जिसमें स्विच करेंगे वो परफॉर्म ना करे तो फिर वो परफॉर्म ना करे, फिर दूसरे में स्विच कर जाइए, वो परफॉर्म ना करे तो ऐसे करके मैंने 15 साल में ये पाया है, जो मैं एसआईपी निप्पॉन ग्रोथ में चला रहा हूँ। कई बार ऐसा नौबत आया कि निप्पॉन ग्रोथ फंड या निप्पॉन का कोई भी फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहीं दूसरा एएमसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर वही नौबत एक्सिस के साथ, फिर आईसीआईसी के साथ, सुंदरम के साथ, क्वांट के साथ अभी देख रहे हैं, कभी एचडीएफसी के साथ, ये नौबत आते रहता है कि सारा का सारा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको उसमें बने रहना है, कंटिन्यू करना है। एक बार फंड मैनेजर गलती किया
उस समय उस ड्यूरेशन के लिए फंड नहीं चला, 1 साल 2 साल, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर नहीं चला, लेकिन आप बने रहेंगे तो एवरेज रिटर्न आपको आ जाएगा। तो चेंज नहीं करना है। अगर इसके अलावा कोई फंड है, आपने लार्ज कैप, बैलेंस फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड लेके रख लिया, सोचा तो ये म्यूचुअल फंड है और लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, घर के लिए रखें, तो धीरे धीरे करके जब समझ आया तो इसमें स्विच कर जाइए। दूसरा है फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, कि आपने शुरू में 5,000 7,000 का एसआईपी कर दिया, उसके बाद समझ में आया कि नहीं ये सबसे अच्छा चीज़ है, अब फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हैं और कर सकते हैं आप 20,000 25,000 तक। तो उस गोल के हिसाब से कि कितने समय में आपको क्या फाइनेंशियल गोल नीड है, उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। ईयरली रिव्यू करना चाहिए। ईयरली में भी कौन से मंथ में, तो मार्च के मंथ में कर लीजिए। कोई जो फंड में ग्रोथ ज़्यादा है, 1.25 लाख रुपया तक स्विच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी बचा सकें, तो मार्च में एक बार, मार्च से पहले या मार्च तक आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए और 31 मार्च के पहले इस पैसे को स्विच कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी जो 10% लगना है, इतने अमाउंट पे नहीं लगेगा, वो री इन्वेस्ट करके मूलधन में काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कल से लगभग लाइव कॉल इस नंबर पे, जैसे पहले करते थे, करेंगे। एक नया ऑफिस लिए हैं, घर में बैठे बैठे सोते सोते बोर हो गए, कोई काम धंधा तो है ही नहीं, बस एक वीडियो बनाए, उसके बाद कोई काम नहीं है। तो थोड़ा बहुत काम करूँ, ऑफिस जाऊँ, 1 किलोमीटर जाऊँ फिर आऊँ, इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो डेली लाइव करने का कोशिश करूँगा। यही नंबर है 9832129497। इस पे 11 12 1 टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो कल से मैं लाइव करने के लिए कोशिश करूंगा। कॉल करेंगे, इस पे बात करूंगा, जाकर के ऑफिस में बैठूंगा और जितने लाइव कॉल आ सकते हैं उसको जवाब देने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है, एमएफ पोर्टफोलियो भी रेस्ट करता होगा, हॉलीडे के दिन पोर्टफोलियो कैसे काम करता है? जब मार्केट ऑफ होगा तो सब कुछ ऑफ होगा। एनएवी जो अगर आप फ्राइडे को 10 रुपया या 12 रुपया पे आ गया, उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है तो वो 12 का एनएवी 12 ही दिखेगा। फिर मंडे को जो मार्केट ऑन होगा उसके बाद जो हलचल होगा, एनएवी जो है म्यूचुअल फंड का 9 बजे रात में डिस्क्लोज होता है, 3:30 बजे तक तो मार्केट ओपन है, उसमें जो भी हलचल हुआ रात में सारा कंसोलिडेट कर करके एनएवी म्यूचुअल फंड का डिस्क्लोज होता है, वो 9 बजे रात में होता है। तो मंडे को जो भी हलचल होगा, थोड़ा सा 1% बढ़ा होगा या 1% गिरा होगा, तो 12 रुपया पे 1% बढ़ेगा, वो डिस्क्लोज होता है 9 बजे रात में। ऐसे नहीं कि 3:30 बजे ही आपको एनएवी दिख जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में जब भी एनएवी अपडेट होता है उस दिन का, मंडे जैसे आप ओपन हुआ तो 9 बजे रात में होगा, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे ये 9 बजे भी दिख सकता है, 10 बजे भी दिख सकता है, 12 बजे भी दिख सकता है, अगले दिन भी दिख सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 9 बजे ही अपडेट हो जाए। एमपी अपने वेबसाइट पे लगभग 9 बजे अपडेट कर देता है उस दिन का एनएवी। 30 लाख का लोन है मेरा, जल्दी से कैसे चुकता करूं? पहली बात, लोन के केस में मैं हमेशा, जो नए लोग हैं, लोन लेके कोई काम ही नहीं करना है। जो भी पैसा है आपके पास, जो ईएमआई में भरना चाहते हैं, उसका आप एसआईपी कीजिए, रिस्क वाले फंड में लगाइए, रिस्क लेना है। और जब अपना पैसा हो जाए तो जो भी खरीदना चाहते हैं वो अपने पैसे से खरीदना है, लोन पे नहीं खरीदना है। दूसरा है कि फंसी गए हैं तो जितना आप एसआईपी मैक्सिमम कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करके जब आपका पैसा ये पूरा हो जाए, इस लोन को एक बार में क्लियर कर दीजिए। और तीसरा तरीका है, मोगेम्बो से सीधा टकरा जाना है। उससे सीधा टकराने के लिए ये जो जितना जंजाल बनाया है ना, मोगेम्बो ने बनाया है, 7 समंदर पार बैठा हुआ। इस चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है, 6 वीडियो को डाउनलोड करके बढ़िया से समझ लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेज भी है, 20-22 पेज है, वो पेज निकाल के जहां लिए हैं वहां दे दीजिए, हाथ खड़ा कर देगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो बहुत बड़ा टीम हो गया है, कांटेक्ट कीजिए, सब सॉल्व होगा।